डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्योंकि उनके यहाँ हर साल बाढ़ आती है। 10 साल के अंदर भाजपा आई है सरकार के अंदर, 10 साल के अंदर भाई साहब 15 साल नहीं हुए, 11 साल बीजेपी की, मोदी की। 60 सालों में इनसे एक जवाब नहीं हुआ। हमारा घर क्यों टूटा? 60 सालों के अंदर, अरे सुन तो लो सेठ जी, 60 सालों के अंदर इनसे ये नहीं हुआ कि क्या हुआ, क्यों हमारे घर में पानी आ रहा। 15 साल के अंदर इन्हें ताजमहल चाहिए, 15 साल के अंदर इन्हें ताजमहल चाहिए, तो 60 साल के अंदर क्यों नहीं चाहिए? ताजमहल तो 21 साल में बना था। ऐसे तो बता रहे 60 साल में कुछ हुआ ही नहीं, 60 साल में तो कुछ हुआ नहीं। $1 ट्रिलियन भारत की जीडीपी होने में 60 साल लग गए। वो 5 ट्रिलियन छुआ दिया, उसने 5 ट्रिलियन 10 साल के अंदर छुआ दिया। मतलब आज से 15 साल पहले हम लोग आदि मानव थे, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था। इनके अकॉर्डिंग तो भाई साहब कि हम बिल्कुल थे, जंगल में रहते थे। ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, अब यही बता रहे हैं। इसे कह रहे हैं इस समय 1991 के अंदर, 1990 के अंदर, सुनिए अब ये जाएंगे नहीं, चुप रहना। 1990 के अंदर हमारी जीडीपी चाइना से ऊपर थी, $344 बिलियन, और चाइना की थी $342 बिलियन। आप बताओ 1900, ठीक है 1990 में दोनों थे, आज वो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके बैठा। तुम्हारी लास्ट 15 साल का चाइना का और इंडिया का कंपेयर करेंगे, लास्ट 15 साल की बात करें, 15 साल के अंदर सबसे तेजी से IMF का रिकॉर्ड है। IMF तो मोदी का नहीं है, IMF का भैया डाटा है, सबसे तेजी से ऊपर चल रहा है भारत। ये कह रहे हैं मोदी योगी ने देश को बर्बाद कर दिया। 47 में हमारा देश जब आजाद हुआ तो 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था भारत। 1947 से लेकर के 1991 तक ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी को FDI लेकर के आना पड़ा, क्योंकि देश के पास सिर्फ 3 दिन का पैसा बचा हुआ था। देश का पैसा कहां गया? क्योंकि वंदे भारत नमो भारत भी नहीं बनी उस समय, सड़कें भी एक्सप्रेसों के जाल नहीं बिछे थे, ठीक है, योजनाएं भी ऐसी नहीं आ रही थी कि किसानों को 6-6 हजार रुपया दिया जा रहा होगा। ऐसी कोई योजना इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी। वो पैसा कहां गया कि मनमोहन सिंह जी को शास्त्री के जिस पद पे वो बैठे थे उनको FDI लाना पड़ा। कौन खा गया वो पैसा? इसका जवाब दो। आज भारत कहां पहुंच गया? उस ब्रिटेन को पछाड़ा जो 200 साल तक हमारे पे राज किया, चौथी अर्थव्यवस्था पे लेकर के। आज जो कांग्रेस 20 से ज्यादा शताब्दी नहीं चला पाई थी, आज 55 से ज्यादा वंदे भारत दौड़ रही है। वो कांग्रेस जो शौचालय नहीं दे पाई थी, चल रही है, बैठने वाले लोगों के पैसे नहीं है। मैं वंदे भारत 3 महीने की वेटिंग है, वैष्णो देवी जाना है, 3 महीने की वेटिंग है हमारी, 3 महीने की। पटना टू जाना भाई 20 दिसंबर को टिकट करा दो। 13 लोग थे पूरे वंदे भारत में, पटना टू दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल सिर्फ 13 लोग थे वंदे भारत में। डेटा है, आप पता कर लो। कौन सा ज्ञान लाता? मैं कह रहा हूँ मुझे 20 तारीख को राम मंदिर जाना है, मुझे टिकट करा दो भाई, ऊपर का खर्चा भी कराता हूँ, तुम्हारा करा दो। अभी मेरे घर के परिजन अभी अमृतसर दरबार साहिब गए हैं, दरबार साहिब गए हैं, वेटिंग आ रही थी, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो वोल्वो करके रात को दरबार साहब माथा टेकने गए हैं। आप टिकट करा दो, अगर ट्रेनें खाली है तो। दिल्ली चलती है, 1 मिनट 6 बजे भी मांगोगे, 2 घंटे पहले भी टिकट बुक करोगे तो आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि इतनी खाली चल रही वंदे भारत। ट्रेनों की बात कर रहे हैं, पहले जो ट्रेनों की, जिस ट्रेन पे पटरियां चल रही थी ना, 60 सालों में 19,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हो पाई, आज पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक है। इन्हें ये नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता। बात कर रहा हूँ पहले धुएं में, ये अभी ना धुएं का भी उठा देंगे। दिल्ली में प्रदूषण केजरीवाल के समय नहीं उठाया, वो तो पराली जल रही है। अब रेखा गुप्ता है तो ये कहेंगे अरे दिल्ली में हाय 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 मैं मर गया। अब ये नहीं बोलेंगे। अब इनका मतलब पता है क्या है? पहले ट्रेनों में जो धुआं निकलते थे कहते थे हाय बहुत अच्छा लग रहा है, चिक 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 चिक। अब इलेक्ट्रिक हो गई है, अब ये कहते हैं सीटें ही नहीं है, वंदे भारत खाली चल रही है। उस ट्रेन पे बैठने में मैक्सिमम लोग, मैम ये हम 3 लोग हैं डिबेट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्राउड है इसमें। कितने लोगों ने वंदे भारत में, अंग्रेज भी जाके वंदे भारत की तारीफ कर रहा है। अब अंग्रेजों को भी पता चल गया आप यही भी देख लो। भारत को जापान ने मांगा है, इंग्लैंड ने मांगा है, सुनिए जापान, इंग्लैंड और भैया कोलंबिया ने मांगा, मैक्सिको ने इसी वंदे भारत को। मैडम एक बटन खराब हो गया, पहले लोग सोचते थे बटन खराब हो गया, हमने टिकट का पैसा दिया, फोन चार्ज नहीं हो रहा। बटन खराब होने पे भी हेल्पलाइन नंबर पे बंदे ने फोन किया और जो वो था बिजली वाला जो था वो आकर के यहाँ पे काम करके गया। ये देखिए और तथ्यों पे बात करते हैं भाई साहब, आपकी तरह आंखें बंद करके नहीं बैठते हम लोग। जापान जैसा भाई बोल रहा है, जापान भारत को मांग रहा है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, पर जापान एक ही शर्त पे मांग रहा है, कह रहा है ना तो मैं आपका कोई इंजीनियर लगाऊंगा और ना मैं आपका कोई भी। ये देखिए देश में रहने वाले भी देश की वो नहीं कर रहे,
देश में रहकर भी देश का भला नहीं चाह रहे। इसे ये नहीं पता वंदे भारत पूरी की पूरी भारतीय है, मैम तो स्वदेशी है वो काम करने के लिए सारे जापान के इंजीनियर आएंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। ये बात सही है, चाहे इनको पता अच्छा है। बताओ कहाँ पे है, इन्हें कसम खिलवाओ कौन सी है, कहाँ पे कौन सा डाटा है। गूगल करो अच्छा, आपकी तो जनता गूगल करेगी। करो ना भाई साहब आप सबसे जनता कमेंट करेगी। और इस भाई को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है हमारा भाई। ऐसा जगह है, एक जगह मैं आपको ऐसा बताऊंगा। एक मिनट भैया एक मिनट अभी रशिया से एग्रीमेंट साइन हो गया, अब हवाई जहाज भी मेड इन इंडिया बनने जा आपको रहा बता दूं, बिहार में एक जगह ऐसा था, एक जगह से फ्रॉड पुल बन गया, वहां पे बिहार की बात बता रहा हूँ मैं खुद। फ्रॉड पुल बनने के बाद क्या हुआ, वहां पे जमीन इतनी महंगी हो गई, पता क्या कह रहा है, भाई साहब यहाँ पे हाईवे निकलेगा, हाईवे। वहाँ सारा जमीन बेच उसके बहन, और उसके बाद पता चला 2 साल बाद जो ये तो पुल फर्जी बना के गया है। मैडम पता नहीं फुल पर्ची कौन सी पढ़ाई कर रखी है, मुझे तो ये नहीं पता। ऐसा बैठ के कितने अक्षर है ये नहीं पता होगा। सुनो पढ़ाई कर रखी है। पूछो एक बात बताइए, ठीक है पढ़ाई में आप पर्सनल मत